गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे फंक्शंस की। फंक्शन होता क्या है? एक्चुअल में फंक्शन एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन ही होता है। ठीक है, रिलेशन से निकला है, लेकिन रिलेशन कैसा होना चाहिए? कुछ कंडीशंस होती है, उस कंडीशन को अगर वो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो फंक्शन होगा, राइट? तो वो क्या कंडीशंस है, पहले देखिए, समझते हैं चीज़ों को। जैसे आपके पास ए से बी, यहाँ है ए टू बी। एक ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और यहाँ बी एक सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है PQRS, राइट? अब कोई भी कंडीशन होगी, कोई रूल होगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने इस तरह से इनको कनेक्ट कर रखा है ए से बी में। ठीक है, वो आपके पास डिफाइन होगा, क्वेश्चन में होगा। तो यहाँ देखिए, ये जो रिलेशन तो है, तो ए से बी में कनेक्ट हो रहा है, तो रिलेशन तो यह हो गया होगा। रिलेशन में तो आपको बता रखा है, पहले का वीडियो देखिए, रिलेशन को डिफाइन कर रखा है। अब हमें ये चेक करना है फंक्शन है या नहीं है। तो बेटा, फंक्शन में दो कंडीशन देखनी है आपको। अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो ये रिलेशन फंक्शन होगा। क्या कंडीशन है वो दो? फर्स्ट कंडीशन कहती है कि ए से बी में एक रिलेशन है, तो फंक्शन कब होगा कि ए का एलिमेंट्स, ए का ईच एलिमेंट्स बी में कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, ए का 1 है, ये सब कनेक्शन है, बी 2 है, इसको भी कनेक्ट कर रखा है, 3 भी कनेक्ट है, यानी कि पहली कंडीशन क्लियर कर रहा है। फिर दूसरी कंडीशन है कि ए से बी में कनेक्ट तो होना चाहिए सारे एलिमेंट, फिर कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एक से ज़्यादा बार का मतलब, जैसे 1 तो एक बार कनेक्ट हो रहा है पी से, लेकिन 2 जो है क्यू से भी कनेक्ट हो रहा है, आर से, यानी कि 2 जो है वो 2 टाइम्स कनेक्ट हो रहा है। तो यानी दूसरी कंडीशन को फेल कर रहा है। इट मीन्स पहली कंडीशन पास, दूसरी फेल, यानी दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। आराम से समझिए, बहुत आसान है। ए से बी, यहाँ मैंने किसी रूल के हिसाब से इनको कनेक्ट कर रखा है। तो पहली कंडीशन क्या है? ये रिलेशन तो है बेटा, है ना? रिलेशन है ये। अब फंक्शन है या नहीं, पहली कंडीशन क्या है, दूसरी क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि ए के सारे एलिमेंट बी में कनेक्ट होने चाहिए। क्या सारे कनेक्ट है? सर 3 का कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब पहला रूल ही फेल हो गया, तो ये रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। सेकंड पे जाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? पहली बात, दोनों रूल क्लियर होने चाहिए। पहला रूल कि एक ए से बी अगर फंक्शन एक रिलेशन दे रखा है ए से बी, तो ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरा रूल क्या है कि ए का कोई भी एलिमेंट्स एक से ज़्यादा इमेज नहीं रखना चाहिए। इमेज का मतलब एक से ज़्यादा बार कनेक्ट नहीं होना चाहिए बी के अंदर, क्लियर है? ओके, चलिए तीसरा एग्जांपल देखिए। 1 2 3 याद रखा है, और आपको दो ही रूल देखना है आपको। फर्स्ट रूल, ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट है सर, 1 2 3 कनेक्ट है। क्या कोई भी एलिमेंट दो बार कनेक्ट कनेक्ट हो रहा है? क्या सर नहीं हो रहा है, एक बार हो रहा है, यानी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स दिस रिलेशन पर्टिकुलर रिलेशन है ये, और ये क्या बन जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा, क्लियर? तो यहाँ डेफिनेशन क्या बनती है? डेफिनेशन कहती है अगर कोई रिलेशन ए से बी डिफाइन हो रहा है, ए से बी, ए क्या है? ए कोई सेट है बेटा, बी भी कोई सेट है। यहाँ आपके पास हो सकता है नेचुरल से नेचुरल आ जाए, रियल से रियल आ जाए, वहाँ गिवन होगा कि आपके पास एक दो सेट है, एक सेट बी है, तो ए से बी में एक रिलेशन आपका फंक्शन होगा। मैंने लिखा इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए का हर एक एलिमेंट कंटेन यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, कंटेन यूनिक इमेज इन बी मतलब क्या गया? यूनिक, दो कंडीशन है, ईच एलिमेंट मतलब सारे एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। मैंने लिखा यूनिक इमेज, यूनिक इमेज का मतलब है सिर्फ एक बार ही कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि एक का कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार उसमें कॉन्टेक्ट में बी से नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन दो हैं, उसे कहते हैं हम फंक्शंस। ठीक है बेटा, चलिए अब आपके पास ये जो दो बातें बताई, इसमें फंक्शंस के फिर कुछ फीचर्स आपके निकल के आएंगे। आपने पीछे बताया था, मैंने उसको थोड़ा और डिटेल किया है। जैसे मैंने लिखा कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, ए से बी डिफाइन कर रहा है, तो उसकी क्या क्या क्वालिटी होगी? पहली क्वालिटी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट क्या करेगा बेटा? ईच एलिमेंट ऑफ ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट बी, यानी क्या हुआ कि ए का हर एक एलिमेंट बेटा, ए का हर एक एलिमेंट बी में क्या रखेगा? यूनिक एलिमेंट से कॉन्टेक्ट में आएगा, क्लियर है? यानी कि एक बार ही कॉन्टेक्ट करेगा एक एलिमेंट, कॉन्टेक्ट में तो एक सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन एक एलिमेंट जो है एक बार ही कॉन्टेक्ट में आएगा बी से। सेकंड क्या दे रखा है? नो एलिमेंट ऑफ ए कैन हैव मोर देन, वही बात है, उसको मैंने तो एक्सप्लेन किया, मोर देन ओनली हैव मोर देन वन इमेज, मतलब वही बात है कि ए का जो है कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा इमेज नहीं रखेगा। इमेज का मतलब एक से ज़्यादा बार कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा मैंने क्या बनाया इसको? देयर में बी एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर ए से बी फंक्शन है, तो कह रहा है बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका ए से कोई कॉन्टेक्ट ना हो। हमें तो किसका देखना है? ए का हर एक एलिमेंट देखना है, लेकिन बी में कुछ एलिमेंट रह सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ मैंने। फिर क्या लिखा है? तो लिखा है डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए,
मतलब ए के अलग अलग एलिमेंट में हैव सेम इमेज बी। मतलब क्या है इसका, ये कह रहा है कि एक जो सेट है और ये सेट बी है कि भाई ए का जो एलिमेंट, अलग अलग जो एलिमेंट ए के हैं वो इसमें एक ही एलिमेंट से कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं, यानी फिर वो भी फंक्शन रहता है, एक एलिमेंट से कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन आपको देखना क्या है, सारे एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए और एक से ज़्यादा बार इनका कॉन्टेक्ट नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है एक ही एलिमेंट से भी कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है ए से बी फंक्शन है, तो देखो 1 2 3 है, ये तीनों एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं, ये रिलेशन है और ये फंक्शन भी है। ठीक है, तो मैं क्या लिखा कि भाई अगर ए से बी फंक्शन है तो बी में कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका इसमें कोई कनेक्शन नहीं हो। देखो ए है, इससे कोई कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा, सी है, ये भी किसी कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है बेटा? यहाँ क्या देखा 1 2 3 सारे एलिमेंट इसमें अंगेज है, ऐसा भी हो सकता है। बस आपको यहाँ से देखना है, बस इसके सारे एलिमेंट इसमें अंगेज होना चाहिए और इसका कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार कॉन्टेक्ट में नहीं आना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, हमने एक फंक्शन लिखा है ए टू बी और इसमें ए जो सेट लिखा है उसमें एलिमेंट लिखा है 1 2 3 4 और बी में लिखा है 1 4 9 16 यस 25 लिखा है। अब ये एक ऐसी कंडीशन लिखी होगी बेटा, अब इस कंडीशन को देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। क्लियर है? देखिए समझने की कोशिश करना। अब देखो वहाँ यहाँ से हम आपको ध्यान रखना, ये एक्स हो ना, एक्स वो हमेशा यहाँ से लेना है, इसमें से लेना है, और जो निकल का आता है एक्चुअल में उससे बुक में देखना वाई कहते हैं, जो निकल का आएगी वैल्यूज़ यानी कि इमेज होगी वो। तो यानी कि एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 रखा सर, 1 रखने से क्या आया, एक्स वैल्यू 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब 1 का कॉन्टेक्ट 1 से हो गया। 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का कॉन्टेक्ट 4 से हो जाएगा। 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 से हो गया। 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 से हो गया। खत्म हो गए सारे एलिमेंट। इसका मतलब सारे एलिमेंट एंगेज हो गए, बिल्कुल एंगेज हो गए, हो गए ना? क्या किसी की डबल इमेज तो नहीं है? नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है। क्लियर? आगे और देखिए, यह एक इंपॉर्टेंट चीज़। अब मैं कह रिलेशन और फंक्शन में फ़र्क क्या है। देखिए जो भी फंक्शन होगा उसमें ए से बी आपके पास कोई भी फंक्शन है तो उसकी जो डोमेन है वो सेट ए ही होगा, ध्यान रखना। लेकिन रिलेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है, रिलेशन में ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिलेशन में क्या दे रखा है मैंने, आप देखना वीडियो को। रिलेशन में क्या है कि डोमेन जो है वो ए से बी में कोई रिलेशन है तो डोमेन जो है वो आर का इसका सबसेट हो सकता है, मतलब इसमें से एलिमेंट होंगे, कुछ एलिमेंट रह सकते हैं लेकिन फंक्शन में नहीं रहेंगे। क्यों? अगर फंक्शन में कोई एलिमेंट, इसका ए का कोई एलिमेंट रह गया तो वो रिलेशन फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की कंडीशन है कि सारे एलिमेंट एंगेज होने चाहिए। जो सारे एंगेज होंगे तो इसका मतलब डोमेन तो यही बनेगा। क्लियर है? और बी जो है हमेशा से ए से बी फंक्शन है तो बी को क्या कहते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी कोडोमेन। रिलेशन के अंदर भी ए से बी एक रिलेशन है तो बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन कहलाएंगे। राइट? उसके बाद क्या है, ये जो रूल है, इस रूल से इसमें जो कॉन्टेक्ट में एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर उन्हें क्या कहते हैं, रेंज। ऐसे रिलेशन में होता है। ठीक है बेटा, इसे रेंज कहते हैं। तो रेंज क्या हुई यहाँ, 1 4 9 16 रेंज हुआ, लेकिन कोडोमेन इसके सारे एलिमेंट है। तो वहाँ भी ये बताया था, यहाँ भी ये रूल है कि जो रेंज है वो हमेशा सबसेट किसकी होती है, कोडोमेन की सबसेट होती है। ओके बेटा, समझ आ रही बात? कई बार ऐसा होता है बेटा कि आपके पास सिंपल एक रिलेशन दिखा है आर, यहाँ लिखा होगा 1,2 ऐसे, लिखा होगा 1,5 ऐसे, लिखा होगा 2,6 इस तरह लिखा है, और आपको कोई नहीं दे रखा कि ए से बी सेट, ए सेट क्या है, बी सेट क्या है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। सिंपल ये लिखा है कि रिलेशन आ रहे हैं और ये पूछा गया क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो आपको क्या करना है, हमने बताया वो दो रूल देखना है। आपको यहाँ डोमेन नहीं दे रखा फिर भी बता देंगे अब। देखो यहाँ क्या लिखा है 1,2 यानी 1 का कॉन्टेक्ट 2 से है। फिर क्या लिखा है बेटा 1,5 यानी 1 का कॉन्टेक्ट 5 से भी हो गया। देखिए 1 का जो कॉन्टैक्ट है वो 2 बार हो रहा है, 1 का कॉन्टैक्ट 2 से भी हो रहा है, 1 का रिलेशन 5 से बन रहा है, जबकि फंक्शन ये कहता है कि यहाँ पर जो एलिमेंट होता है 1,2 1,5 ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एलिमेंट जो ए है, ए से बी में अगर कोई रिलेशन है तो ए का ए हर एक एलिमेंट एंगेज होना चाहिए, पहली कंडीशन है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि इसका ए जो एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार ही कॉन्टैक्ट में आना चाहिए, 2 बार बी से कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए।